हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं? स्वागत है आपका, अभिनंदन है। ये अध्याय है आपका 5, भिक्षुक। भिक्षुक क्या होते हैं? जो भिक्षा मांगने वाले होते हैं, धर्मगुरु होते हैं। भिक्षा मांगकर अपना जो है भरण पोषण करते हैं। वह अलग से किसी को लूटा खसूटने वाली बात उनके अंदर नहीं होती, बल्कि वो घर घर जाते हैं और मांगते हैं, और जितना मिल जाता है उस पर ही वो संतोष करते हैं। चलिएगा, भिक्षुक के बारे में पढ़ते हैं सारांश। यूं तो भिक्षा मांगना किसी अभिशाप से कम नहीं, परंतु कुछ लोग इस अभिशाप को भुगतने के लिए विवश हैं। उन्हीं की दुर्दशा का बड़ा ही मार्मिक वर्णन प्रस्तुत कविता में किया गया है। देखिएगा, भिक्षा मांगना कोई अच्छा कार्य तो है नहीं भाई। किसी घर पे जाकर के मांगना उसके पास देने के लिए है या नहीं है, लेकिन उसको करना भी पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, समय समय पर उनका क्या अर्थ निकल जाए किसी को कुछ नहीं पता होता। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये लीजिएगा, एक छोटी सी कविता है, बहुत कुछ सिखा कर जाएगी। वह आता, कौन आता है? भिक्षुक आता है। वह आता दो टूक कलेजे के करता पछताता, यानी कि दो टूक यानी कि दो टुकड़े कलेजे करता है और फिर पछताता है। ठीक है, वह आता दो टूक कलेजे के करता पछताता, पथ पर आता और अपने रास्ते पर आता है। क्योंकि वह आ रहा है और अपने कलेजे को दो भागों में बांट दे रहा है, और उसके बाद में अपने पथ पर चला आता है। और आता भी क्यों है? पेट पीठ दोनों मिलकर एक चला रहा लुकुटिया टेक, यानी कि पेट पीठ दोनों मिलकर एक, यानी कि मतलब इतना दुबला पतला है, भूखे मारे इतना बेकार हो चुका है कि उसका पेट और जो पीठ है दोनों मिल चुके हैं भूख और प्यास के कारण। एक चला रहा लुकुटिया टेक, और वह लाठी के सहारे, डंडे के सहारे चला हुआ आ रहा है। खाने को टाइम पे नहीं मिलता है तो पेट अंदर हो गया है, कमर से मिल गया है, चल नहीं सकता, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। ठीक है, तो यह कैसे चलता है? बिल्कुल लुकटिया टेक, यानी कि लाठी को टेक टेक कर कर चल रहा है, मुट्ठी भर दानों को भूख मिटाने को। अब ये जो आ रहा है ये मुट्ठी भर दान है। किसी के मांगने जाओ तो कौन कितना क्या देगा? मुट्ठी भर दान दे दिए काफ़ी है ना। मुट्ठी भर दानों को वो बेचारा घूम रहा है भूख मिटाने को, और वह चाहता कि उसकी किस तरह से भूख मिट जाए। मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता। अब उसके पास जो झोली भी है, जो झोली उसके पास में है वो फटी हुई है ना, उसको बार बार फैला रहा है, क्योंकि कुछ कर ही नहीं सकता बेचारा, झोली उसकी फटी हुई है। दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता, और बेचारा अपने जो रास्ता है, जो अपना व्यवहार है, उसे दो भागों बांट लेता है, इधर या उधर की बात करता है, किसी से कुछ कहता भी नहीं है, सोचता है जो मिल जाए उतना काफ़ी है ना। साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाएं, और जब वो आता है, अकेला आता है जब, तो उसके पास में वो खुद नहीं आता, दो बच्चे भी साथ में लेकर आता है, और दोनों बच्चे वो भी हाथ फैलाते रहते हैं। ठीक है, साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाएं। अब ये दो बच्चे कौन बच्चे हैं? उसके खुद के बच्चे हैं, पड़ोसी के बच्चे हैं, या वो बच्चे हैं जिनका कोई नहीं है, वो भी इस तरह का काम कर रहे हैं। बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते। अब जो बाएं हाथ है, बाएं तरफ से है ना, दायां और बायां उल्टे हाथ की तरफ से वो भी चलते हैं, पेट को मलते हुए चल रहे हैं। ठीक है, बाएं से वो मलते हुए पेट को चलते, और दाहिना दया दृष्टि पाने को और बढ़ाएं, और दाएं ओर वाला जो हाथ है वो क्या कर रहा है? दृष्टि पाने को, जो लोग दे रहे हैं उसको लेने के लिए हाथ आगे बढ़ जाता है ना, उसको करने के लिए आगे बार बार आता है। भूख से सूख ओठ जब जाते, ओठ नहीं होंगे, होठ होगा, ये ओठ हो रहा है इसमें लिखित में, ये टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर। भूख से सूख ओठ जब जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते। अब ये मानिएगा, जब सब कुछ भूखे से व्याकुल हो गया है और कुछ भी खाने के लिए नहीं मिल रहा हो, भूख से ऐंठ गई है, क्या आते ऐंठ गई हैं, पेट बिल्कुल अंदर हो गया, पेट जो है लग कर के कमर से मिल गया है, तो ऐसी हालत में क्या हो जाता है? दाता देने वाला भाग्य विधाता से क्या पाते? देने वाला दाता भाग्य विधाता, जो भाग्य बनाने वाला है, उससे क्या पाते हैं?
घूंट आंसू का पीकर रह जाते, और जब कुछ नहीं मिलता है तो हम क्या करके रह जाते हैं, आंसू का घूंट पी करके रह जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसी के साथ में ये कविता आपकी खत्म होती है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित थी, बहुत ही सुंदर ये आपकी कविता। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और करेंगे। इसके शब्दार्थ बहुत ज़्यादा नहीं है, 2 शब्दों के हैं, और इसके पहले हम थोड़ा सा विशेष ज्ञान पर भी ध्यान देंगे। हमें दीन दुखियों और निर्धनों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए और उनकी यथासंभव सहायता करनी चाहिए। तो कहना चाहता है कि हमें अपने जीवन में जो भी कोई बेचारा दुखी मिल जाए, आपको यतीम गरीब मिल जाए आपको, तो उसकी हमें सहायता करनी चाहिए, उससे कभी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए हमें। ठीक है, शब्द अर्थ रहेंगे आपके पास में। शब्द अर्थ हैं दाता, देने वाला या दानी को कहा गया है। भाग्य विधाता, भाग्य बनाने वाले को कहा गया, यानी कि प्रभु को कहा गया। ठीक है, अब लीजिए इसमें मौखिक ज्ञान भी देख लेते हैं। 4 प्रश्न, आपने इसको समझा और पढ़ा और जाना। मैं यहाँ पर प्रश्न पढ़ूंगा, आप उसका आंसर अपना आप देंगे। देखिएगा, कहते हैं, अरे यार, हाँ, तो कहते क्या है, क्या हो रहा है इसे जी, हाँ, भिक्षुक की दशा कैसी थी? भिक्षुक की दशा ऐसी थी कि वह बिल्कुल दुबले पतले हो गए हैं। पेट जो है कहाँ लग जा रहा है, जाकर के कमर से लग जा रहा है। दूसरा, भिखारी के साथ कितने बच्चे थे? भिखारी के साथ 2 बच्चे थे। कितने बच्चे थे? 2 बच्चे थे। बच्चों के हाथ सदैव क्यों फैले रहते हैं? बच्चों के हाथ सदैव इसलिए फैले रहते थे क्योंकि वो भी भूखे प्यासे फिर रहे थे, और अगर उनके पास कोई कमाने वाला नहीं था, अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनका पेट नहीं भर पाएगा। कविता के रचयिता का नाम क्या है या कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इस कविता के रचयिता हैं। इसी के साथ ये आपकी कविता खत्म होती है, अध्याय आपका खत्म होता है। इसको पढ़िएगा, समझिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए गुड डे, गुड लक।